जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केजीएस का टेस्ट नंबर 4 सोल्व करेंगे। टेस्ट नंबर 4 जिसमें इंडियन ज्योग्राफी की बात होगी, है ना। हमने टेस्ट 3 तक कर चुके हैं, जिसमें टेस्ट 2 और टेस्ट 3 को कम हमने पूरे के पूरे 150 एक एक वीडियो में बनाया है। तो आप सबको पसंद आया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए, बहुत तरह की अच्छा लगा। तो अब हम लोग फुल 150 क्वेश्चंस एक वीडियो में बनाया करेंगे, है ना। केजीएस के पहले जितने भी टेस्ट सीरीज आए हैं, 9 टेस्ट सीरीज आ चुके हैं, तो 9 टेस्ट सीरीज हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर आस्था आईएएस है और ये एडिटेरिया भी है, इन सबको इम्तिहान को भी और परफेक्शन आईएएस को भी करेंगे। चलिए विलंब न करते हुए सवाल को शुरू करते हैं। आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपका फुल पेपर समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। उत्तर से दक्षिण तक की दूरी पूर्व से पश्चिम तक की दूरी के तुलना में कम है। नहीं, इन्होंने गलत दे दिया जी। उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, है ना। कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम कितना? 2933। पूरब से पश्चिम कितना है? 2933, है ना। तो गलत दे दिया है, उत्तर दक्षिण ज्यादा है, तो पहला क्या गलत है। अगला, छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से भारत की मानक मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी गलत दे दिया है कि भारत की जो मानक रेखा है, भारत की जो मानक रेखा है, ये कितना है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। तो साढ़े साढ़े 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितनी कितनी राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है? मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यूपी है, ठीक है, सॉरी, यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है ना। ये कितने? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, सॉरी, यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है ना। ये 5 राज्यों से गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये छत्तीसगढ़ में कट नहीं करती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कट नहीं करती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो जा ही रहा है, लेकिन एक अकेला राज्य नहीं है जहां एक मानक रेखा गुजरती है ना। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से भारत की मानक मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती नहीं। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है ना। आप सब नक्शा देखे हैं, और ये 5 राज्यों से गुजरती है, तो ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कहता है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? हमें गलत बताना है ना। यह क्षेत्र अग्रेय और कायांतरी चट्टानों से निर्मित है, सही बात है। यह मध्य उच्च भूमि की समान ऊंचाई दक्कन पठार की तुलना में अधिक है। नहीं, यही गलत है। दक्कन पठार की जो ऊंचाई है वो ज्यादा है मध्यवर्ती उच्च भूमि से, है ना। मीसा और ब्यूटस जैसी विशिष्ट पर्वतीय प्रकार पाए जाते हैं, सही बात है। शिलोंग चोटी प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, सही बात है। यानी ए सी डी सही है, बी गलत है ना। अगला सवाल, किसी क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। किसी क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इस क्षेत्र में ज्यादातर भोटिया नामक खानाबदोश रहते हैं। भोटिया नामक खानाबदोश रहते हैं, ठीक है। भोटिया देखो कहाँ रहते हैं? ये हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। इस क्षेत्र में खुम्बू ग्लेशियर पाया जाता है। खुम्बू ग्लेशियर जो है ग्रेट हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ग्रेट हिमालय में, ठीक है। यानी ग्रेट हिमालय की बात कर रहा है। हेमकुंड साहिब इसी क्षेत्र में, ये भी ग्रेट हिमालय में बात है। तो ये किसकी बात की हो रही है? ग्रेट हिमालय श्रेणी की बात हो रही है।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल हिमालय की सामान्य दिशा को दर्शाती है? तो कौन दर्शाती है? दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर, है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा जो है ये क्या बताती है? अरुणाचल हिमालय की सामान्य दिशा को दर्शाती है। अगला सवाल है, इनमें से कौन महान भारतीय मरुस्थल की विशेषताएं हैं? है ना, तो हमें बताना है इसकी विशेषताएं कौन है। इस क्षेत्र की झीलों का जल खारा होता है, बिल्कुल, नाम सुनिए, राजस्थान में सांभर झील। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां अल्पकालिक है, बिल्कुल वर्षा पर निर्भर करती है ना। यह क्षेत्र आंतरिक अपवाह का क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है ना, यानी तीनों इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला है, देखो पूछ दिया ना, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करें तो कौन कौन आएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, और वेस्ट पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर रणनीति पेट्रोलियम भंडार नहीं है? तो कौन सा है? कांडला जो है वहां पर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? सुमेलित कीजिए। चलिए मिलाते हैं। संगम स्थल है और ये नदियां हैं, संगम स्थल और ये नदियां हैं। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा को मिलाती है। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग जो किसको मिलाती है? पिंडार को और अलकनंदा को। कान में देखिए पिंड पहनते हैं ना जी, तो वही याद रखिएगा। देवप्रयाग, ये भागीरथी और अलकनंदा को मिलाती है। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा को मिलाती है। पहला का चौथा और दूसरा का पहला एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, भारत में जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में औसतन वार्षिक वर्षा केरल से अधिक होती है। नहीं जी, ये गलत दिया है ना, पहला क्या गलत है। कर्नाटक में सर्दियां पंजाब की तुलना में कम कठोर होती, बात सही है। कर्नाटक में गर्मी ज्यादा होता है ना, वहां सर्दी कम लगती है। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा के नजदीक है। सही कौन है? केवल दूसरा सही है। आई, जास्कर और नुब्रा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सिंधु की है। किसकी है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है, पर्यटन उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक पर्यटन संसाधन है? द्वितीयक पर्यटन संसाधन कौन से हैं? ठीक है, देखिए, जलवायु नहीं, ठीक है, खरीदारी की सुविधा, हाँ खरीदारी की सुविधा है। स्वदेशी संस्कृति नहीं, थीम पार्क नहीं, ऐतिहासिक स्थल हाँ। दूसरा और पांचवा, ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा और पांचवा जो है पर्यटन उद्योग के संदर्भ में क्या है? द्वितीयक पर्यटन संसाधन है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। डिगबोई में तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नहीं, गलत है। तांबा जो है ना जनरली ये राजस्थान इस सब के खेतड़ी उथड़ी के लिए प्रसिद्ध है ना। गोंडवाना स्तरों में कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, सही बात है। कैम्बे बेसिन में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, सही बात है। दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। दूसरा तीसरा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को उनके कुल जल ग्रहण क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इनका आंसर क्या होगा? ठीक है, अब क्या आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। कुल जल ग्रहण, है ना, कुल जल ग्रहण
के क्षेत्र में आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम जलग्रहण किसका है, उसके बाद सबसे ज्यादा जलग्रहण किसका है। सबसे कम किसका है जी, जिस ऑप्शन में दिया है तो नर्मदा का। किसका है, नर्मदा का। उसके बाद महानदी का, उसके बाद महानदी का, उसके बाद कृष्णा का। सबसे ज्यादा जलग्रहण किसका है, ब्रह्मपुत्रा का, है ना। तो पहले क्या आएगा, 4 3 1 2, ठीक है। तो ये 2 लास्ट में होगा, ब्रह्मपुत्रा का जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है इन नदियों में से। अगला सवाल, क्रिटिकल मिनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। चलिए, ये धात्विक या आधात्विक तत्व होते हैं जो आधुनिक तकनीकों के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, सही बात है। ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट ऐसे खनिजों का उदाहरण है, सही बात है। भारत के पास टाइटेनियम खनिज के महत्वपूर्ण भंडार, हाँ बहुत बड़ा भंडार है जी। भारत में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का कोई भंडार नहीं है ना, ये गलत दिया इन्होंने, हमें गलत ढूंढना था ना, ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाइन, फर, स्प्रूस और देवदार जैसे सामान्य वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जनरली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे शंकुधारी वन में। कहाँ मिलेंगे, शंकुधारी वन में जनरली देखने को मिलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे खनिजों का भंडार कहा जाता है, ठीक है। खनिजों का भंडार हम लोग किसे कहते हैं, हम लोग पठार को कहते हैं। किसे बोलते हैं, पठार को बोलते हैं खनिजों का भंडार, क्योंकि यहाँ बहुत सारा क्या होता है, खनिज होता है, ठीक है। अगला है, हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में काठकोणिक का क्या अर्थ है। काठकोणिक का क्या अर्थ है, इसका मतलब होता है पारंपरिक घर निर्माण की विधि, पारंपरिक घर निर्माण की विधि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल का एक उदाहरण है। ये लद्दाख है, कौन सा है लद्दाख है। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कलसुबाई किसकी है, पश्चिमी घाट की, किसकी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कलसुबाई, ठीक है। धूपगढ़ किसका है जी, धूपगढ़ किसका है, जल्दी से बताइए। धूपगढ़ और कुद्रेमुख के बारे में आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आप मुझे बताएंगे। चलिए मैं ही बताता हूँ, ये सतपुड़ा की सबसे, ये जो सतपुड़ा है पर्वतमाला उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख क्या है, ये पश्चिमी घाटी में, कर्नाटक की पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, ठीक है। अगला सवाल, मुंबई और नागपुर एक ही अक्षांश पर स्थित हैं तथा नागपुर में गर्मियों के महीने में गर्मी अधिक पड़ती है और गर्मी में इस अंतर का सर्वाधिक संभावित कारण क्या है। देखिए पूछ रहा है कि देखिए नागपुर जो है और मुंबई दोनों में गर्मी में गर्म नागपुर ज्यादा पड़ता है। इसका कारण क्या है कि नागपुर के पास समुंदर नहीं है, मुंबई के पास क्या है, समुंदर है, ठीक है। तो नागपुर क्या है, अंतर्देशीय क्षेत्र स्थित है, यानी कि इसको लॉकलैंड एरिया बोल सकते हैं, जिसके चारों ओर समुंदर पानी वानी नहीं होता है ना, और यह समुद्र का प्रभाव नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ गर्मी ज्यादा होता है। जैसे आप देखिए दिल्ली उल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा होता है, क्यों गर्मी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर समुंदर नहीं है। अगला सवाल, भारत के आकार और विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो भारत का कुल भूभागीय क्षेत्र 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही बात है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, सही बात है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है, सही बात है। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि की तट रेखा की कुल लंबाई 5500 किलोमीटर है, नहीं 5500 किलोमीटर नहीं है, यही गलत है, 7500 किलोमीटर है। कितना है,
7500 किलोमीटर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या दे दिया है, गलत दे दिया है जी, ध्यान रखिएगा। 7516 है, हम उन्होंने एवरेज 7500 बताया। भारत में हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। कितनी है? 2400 किलोमीटर है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 किलोमीटर, 6000 मीटर औसत ऊंचाई है। अगला है, उत्तरी मैदानों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो समझते हैं इसको। लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी जहां नदियां लुप्त हो जाती है, भावर पट्टी के नाम से जानी जाती है। सही बात है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तराई क्षेत्र में स्थित है। हाँ जी, बिल्कुल तराई क्षेत्र में स्थित है। भांगड़ नदियों के बाढ़ के मैदान के ऊपर स्थित है। इनकी बनावट सीढ़ी नुमा, हाँ ये भी सही बात है। खादर क्षेत्र की मुख्यतः मिट्टी चूनायुक्त निक्षेप पाया जाता है। नहीं, खादर में चूनायुक्त कहाँ से रहेगा, दोमट मिट्टी होता है ना। ये गलत दिया इन्होंने आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पिट्टी आइलेट, जो एक प्रवाल द्वीप है, स्थित है? तो पिट्टी आइलेट प्रवाल द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जाहिर सी बात है, कहाँ होगा, लक्षद्वीप में होगा। कहाँ होगा, लक्षद्वीप में होगा। भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, घाघरा। करा उपयुक्त नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? तो तिब्बत से कौन कौन नदी निकलती है जी? तिब्बत से देखिए सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है ना, झेलम चिनाब नहीं निकलती है, और घाघरा निकलती है। पहला, दूसरा, पांचवा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारतीय जलवायु के संदर्भ में महावट शब्द का क्या अर्थ है? महावट, ठीक है, महावट का मतलब होता है उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा। इसका मतलब क्या होता है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में मॉनसूनी वर्षा में विराम का मुख्य कारण क्या है? भारत में मॉनसूनी वर्षा में विराम का मुख्य कारण क्या है? विराम का मतलब क्या होता है, मानसून द्रोणिका की अक्षीय रेखा का स्थानांतरण। इसका मतलब क्या होता है, विराम का मुख्य कारण यही है। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यह 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अल्पावधि शुष्क मौसम वाले क्षेत्र में मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जंगल की बात किया गया है ना। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ होती है? सदाबहार वन में होती है। कहाँ होती है? सदाबहार वन में होती है ना। ये पेड़ 60 मीटर उससे अधिक ऊंचाई पर होते हैं। यह पश्चिमी घाट और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार समूह, असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु तट पर पाए जाते हैं। किसकी चर्चा की गई है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मिलान करिए औषधीय पौधे और रोग जिसके इलाज में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है, मिलान करना है। तुलसी, तुलसी जो है, ये आंखों में जब घाव होता है तो इसको लगाया जाता है ना। तुलसी जो होता है, तुलसी को क्या करते हैं हम लोग, सॉरी, तुलसी को जब सर्दी जुकाम होता है तब लगाया जाता है ना, आंखों घाव में नहीं, सर्दी जुकाम में लगाया जाता है। ठीक है, बबूल, बबूल का अस्थमा और अल्सर में इलाज होता है जी, बबूल का। ठीक है, सर्पगंधा, सर्पगंधा का ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं। और कचनार, आंखों में घाव को ठीक करने के लिए कचनार को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पहला का दूसरा और दूसरा का पहला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नहीं नहीं नहीं, पहला का दूसरा
और दूसरा का पहला, चौथा और तीसरा। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर वो डाउट हो रहा है, एक बार जरा हम लोग इसको एक बार ठीक करते हैं। ये जो है ना, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गलत मिलाया हुआ है। ठीक है, जरा एक बार देखते हैं, फिर से मिलाते हैं। ये अभी ऑप्शन नहीं होगा जी। देखिए, तुलसी, तुलसी कहाँ यूज करते हैं? सर्दी जुकाम में। चलिए, ठीक है। बबूल का कहाँ यूज करते हैं? आंखों में जो घाव होता है तब बबूल का यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि अस्थमा में बबूल का यूज नहीं होता है ना। हाँ, अब सर्पगंधा का यूज करते हैं ब्लड प्रेशर में। कचनार का यूज करते हैं अस्थमा में। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखिए मुझे जब जब डॉट लगता है ना, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ सही चीजें क्या है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। ये क्या खुल गया? हम्म, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा शब्द उस भूमि को संदर्भित करता है जिस पर एक या एक से अधिक कम कृषि वर्षा के लिए खेती नहीं की गई हो? इसे परती भूमि कहते हैं। क्या बोलते हैं? परती भूमि कहा जाता है। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में भारत के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र को वांछित वन क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया गया था? तो कितने परसेंट को किया गया था? ये बात कब की गई है? राष्ट्रीय वन नीति 1952 की। तो उस समय जो है 33% की रेखांकित किया गया था। वर्तमान समय में 33% नहीं है जी। ठीक है, 33% वर्तमान समय में नहीं है। अगला सवाल, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, यह अत्यंत महीन चिकनी मिट्टी से बनती है। बिल्कुल सही बात है। यह मिट्टी पोटाश, चूने जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध होती है, लेकिन आमतौर पर फास्फोरस की कमी होती है। सही बात है। गर्म मौसम में इनमें गहरी दरारें पड़ जाती है। सही बात है। यह कपास की खेती के लिए बहुत बढ़िया होता है। सही बात है। चारों सही है। पूछा गलत कौन सा है? कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के लगभग 90% हीरा पाया जाता है? तो जो कि 90% जो हीरा है ना, ये भारत के मध्य प्रदेश में पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है ना। अगला सवाल, सूची वन को सूची टू से क्या करिए? सुमेलित करिए। कंपनी और मुख्यालय, कंपनी और मुख्यालय। कोल इंडिया लिमिटेड, इनकी मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। ठीक है। गेल, गेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसकी मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में। और एच ऑल, ठीक है, हॉल का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का कहाँ है मुख्यालय? बेंगलुरु में। तो ये आपका हो गया चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ऑप्शन नंबर ए, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, कहाँ चले गए हम लोग जी? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा संघ राज क्षेत्र में क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व था? देखिए, जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। खादर निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन की विशेषता है? तो किसकी? चंबल नदी की है। चंबल नदी का था बारिश में दहा हुआ कहलाता है मिट्टी को, है ना। तो ये चंबल नदी की है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन को रोकने की विधियां है? तो रोकने की विधि कौन कौन सी है देखते जरा। स्ट्रिप क्रॉपिंग सही बात है, समोच्च जुताई सही बात है, शेल्टर बेल्ट सही बात है, टेरिस फार्मिंग हाँ सही बात है। चारों सही है जी, इनमें चारों इसको क्या मृदा अपरदन को रोकने की क्या है विधियां है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजातियों की सूची में पौधा को पहली बार शामिल किया गया था? तो पौधा को जो है ना 1991 में पहली बार शामिल किया गया था, है ना। अगला सवाल है भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार क्षेत्र क्या है? तो इनका विस्तार क्षेत्र कहाँ है? समुद्र में 200 मील तक। ये सवाल पूछ चुका है, ये नहीं पूछा है, बीपीएससी 68 में पूछा था, ठीक है। 68 में पूछा था, जिस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था उसी समय पूछा था कि भारत का जो समुद्र में कितने नॉटिकल मील तक है, वो नॉटिकल मील पूछा था ना। ये पूछा, यहाँ पे सवाल क्या है, दूरी पूछा है ना, तो 200 मील तक है। अगला सवाल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है, तो सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में 11 है, मध्य प्रदेश में 11 है, ठीक है। और महाराष्ट्र में कितने हैं? 6 हैं। सवाल क्या पूछा है जी? अच्छा, सवाल पूछा है कि किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में 11 है, असम में 6 है, महाराष्ट्र में भी कितने हैं? 6 है, ठीक है। असम में 7 है, महाराष्ट्र में 6 है, ठीक है। असम में 7 है और अंडमान निकोबार में भी 6 है, तो ज्यादा कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में, है ना। वृहद हिमालय का मुख्य भाग, मूल भाग मुख्यतः किससे बना हुआ है? वृहद हिमालय का जो मूल भाग है वो किससे बना हुआ है? ये ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ। किससे बना हुआ? ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। अगला सवाल, भारत के पवित्र उपवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ये धार्मिक सांस्कृतिक कारणों से संरक्षित सामुदायिक संरक्षित वन क्षेत्र हैं, जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही बात है। ये उपवन विशेष रूप से हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और इनका उल्लेख प्राचीन वैदिक ग्रंथ में मिलता है। देखिए ये पहला सही है, दूसरा क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सिर्फ फर्स्ट सही है, ए। अगला सवाल, बांध और नदी। बांध और नदी देखते हैं हम लोग, कौन से बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी पर है ना, पंजाब में है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे है ना। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है। और बलगिहार किसमें है? चिनाब नदी पर है। पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में खेती के प्राचीन रूपों और संबंधित क्षेत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? देखिए, दाहिया ओडिशा नहीं जी, गलत है। पोंडू आंध्र प्रदेश सही बात है। कोमान मध्य प्रदेश गलत बात है। झूमिंग पूर्वोत्तर राज्य में झूमिंग होती है, यानी कि दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुत्र का अपवाह क्षेत्र भारत में सिंधु से बड़ा है, सिंधु से बड़ा है।
नहीं देखो, भारत में सिंधु से बड़ा कौन है? ब्रह्मपुत्र का। ठीक है। अपवाह क्षेत्र जो पूछा है, ब्रह्मपुत्र का अपवाह क्षेत्र भारत में सिंधु से बड़ा है? नहीं। सिंधु नदी की लंबाई भारत में ब्रह्मपुत्र से अधिक है, सही बात है। ठीक है, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। ठीक है, मैं इस बात को जरा कंफर्म कर देता हूं कि सिंधु नदी का जल अपवाह क्षेत्र भारत में कितना है? 3,21,289 वर्ग किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्र का 1,94,413 है ना। तो सिंधु का भारत में कितना है? 3 लाख 3,21,489 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। और ब्रह्मपुत्र कितना? आपको लग रहा होगा कि ब्रह्मपुत्र भारत में ज्यादा है, इसलिए मैं डेटा आपको दे दे रहा हूँ। 1,94,413 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। इसलिए सिंधु का बड़ा है, ब्रह्मपुत्र का बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान प्रणाली कौन सी है? तो भारत में जो सबसे ज्यादा खनिज युक्त चट्टान है कौन सी? धारवाड़ की चट्टान है ना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। स्थानीय मौसम संबंधी परिघटना और कौन सा क्षेत्र, है ना। चलिए जरा मिलाते हैं, इसको और थोड़ा नीचे कर लेते हैं। मैंगो सावर, मैंगो सावर कहाँ है? केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होते हैं। दूसरा है ब्लोम सावर, ब्लोम सावर कहाँ होता है जी? ब्लोम सावर केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में होता है। काल बैसाखी, जो जो स्थानीय पवन है, ये बंगाल और असम में इसे क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। उत्तर प्रदेश और बिहार में से क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, बैला डीला, आप नाम सुने होंगे, है ना। बैला डीला और दिल्ली दल्ली राजहरा खदानों में निम्न में से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो बैला डीला से क्या निकलता है? लोहा निकलता है। क्या निकलता है? लोहा निकलता है, आयरन निकलता है। ये भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है बैला डीला। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से खनिज केरल के मोनाजाइट रेत में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो ये मोनाजाइट में कौन सा पाया जाता है जी? ये थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। किस राज्य में पार्वती घाटी के मणिकरण के प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? ठीक है, किसमें? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ये सुपर हाईवे की परियोजना है जो दिल्ली के 4 महानगरों को जोड़ती है ना। उसमें ढूंढना कौन सा गलत है? यह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को 6 लेन वाले सुपर हाईवे से जोड़ता है, सही बात है। उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर स्थित श्रीनगर को तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी से जोड़ता है, सही बात है। पूर्व पश्चिम गलियारा मिजोरम स्थित आइजोल को गुजरात से गांधीनगर तक जोड़ता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत दिया इन्होंने, है ना। ये गलत दिया इन्होंने, क्योंकि जो जो पूर्व का जो ये गलियारा है, ठीक है, ये गलत दिया इन्होंने, है ना। अगला है, इन राजमार्गों की परियोजना क्रियान्वयन एनएचआई के द्वारा किया था, बिल्कुल सही बात है। यानी गलत क्या इनमें से? सी जो है गलत है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 53, मिलान करना है रेलवे जोन और उसका मुख्यालय। ये तो आसान है, आप लोग मिला लेंगे। मध्य रेलवे कहाँ है? मुंबई। पूर्वी रेलवे कहाँ है? कलकत्ता। पूर्वी रेलवे कहाँ है?
कलकत्ता। ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ है? हाजीपुर। पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, है ना। अगला सवाल, भारत की पहली भारत की पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत की पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये जो है, ये मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है। कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में स्थापित हुआ था। बॉम्बे स्प्रिंग एंड विनिंग कंपनी, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1854 में हुआ था। कब हुआ था? 1854 में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल, दून जो अनुदैर्ध्य घाटियां होती है, निम्न में से किन दो भौगोलिक क्षेत्र के बीच पाई जाती है? तो किन के बीच पाई जाती है? लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतों के बीच पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उर्वरक उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। उर्वरक उद्योग के संदर्भ में विचार करते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ नाइट्रोजन युक्त फॉस्फेटिक और जटिल उर्वरकों का उत्पादन करता है। नहीं जी, गलत है ये। भारत अपने उर्वरक के लिए आवश्यक सभी पोटास का आयात करता है, क्योंकि उसके पास किसी भी रूप में व्यावसायिक रूप से उपयोग करने योग्य पोटास या पोटेशियम यौगिक भंडार नहीं। सही बात है। दूसरा हम क्या है? सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन शहरों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क स्थित है? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क नोएडा में भी स्थित है, जयपुर में भी स्थित है, गुवाहाटी में भी है, इंदौर में भी है, श्रीनगर और हैदराबाद, सभी जगह है। ठीक है। इन सारे जगह स्थित है। अगला सवाल, भारत के बंदरगाहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कीजिए? विचार कीजिए। ठीक है। आइए, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया। सही बात है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। बिल्कुल सही बात है। विजि विझिंजाम बंदरगाह भारत का पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। बिल्कुल सही बात है। कौन सही है जी? तीनों सही है। 58 में तीनों सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य से भारतीय मानक मध्याह्न रेखा नहीं गुजरती है? आपको बताया हूं, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा जो कि 82.5 डिग्री साढ़े सॉरी, मैं जरा इस पेन से लिखता हूं। मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, है ना। तो देखिए, छत्तीसगढ़ भी है, ओडिशा भी है, आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना तेलंगाना से नहीं गुजरती है ना। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्तमान में कोई रेलवे लाइन परिचालन नहीं है? सिक्किम। सिक्किम में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, जहाँ कोई भी रेलवे लाइन चालू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत उखड़ खाबड़ जमीन है। 61 थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अपने ऑफशोर संचालन के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी को हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है? तो हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान कौन करता है? पवन हंस लिमिटेड। अगला, बड़े शहरों और कस्बों में पत्रों की तेज डिलीवरी को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन से मान्यता प्राप्त डाक चैनल हैं?
कौन से मान्यता प्राप्त डाक चैनल है जी? जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो कौन कौन से मान्यता प्राप्त डाक चैनल है? राजधानी चैनल, सही बात है। ग्रीन चैनल, सही बात है। स्टेट चैनल, नहीं जी। बल्क मेल चैनल, सही बात है। मेल चैनल है ना। बिजनेस चैनल, सही बात है। और पेरियाडिकल चैनल, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, तीसरा को छोड़ के सब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर हरीरा, विजयपुर, जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती है, ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। अगला सवाल, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ये अभी पूछा हुआ था रेलवे के एग्जाम में, है ना। पाक जलमंडू, ठीक है, ये अलग करता है। कौन अलग करता है? पाक जलमंडू। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियों के लिए प्राथमिक जल विभाजक के रूप में काम करता है? तो कौन करता है? अंबाला। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है? अभी हम लोग चर्चा किए थे, पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? देखिए, वैसे तो अगर महाराष्ट्र में देखें तो कलसुबाई। ओवरऑल कौन थी? अनाई मुड़ी। कौन सी है? अनाई मुड़ी। ठीक है। ओवरऑल कौन था? अनाई मुड़ी। ये 1900, ठीक है, ये कितना है? ये 2695 मीटर ऊंचा है। ठीक है। थोड़ा सा मैं एक बार डेटा लिख दे रहा हूँ कि आप लोग को कुछ लोग कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। देखिए, ये जो आपका अनाई मुड़ी है, ये किसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, है ना। दोडा बेटा की कितना है? 2637 मीटर। ठीक है। कलसुबाई, कलसुबाई भी है 1646 मीटर। और ठीक है, मूल्यांगिरी, मूल्यांगिरी कर्नाटक में है, ये 1930 मीटर। तो कौन सा है? अन्नाई मुड़ी, है ना। इसलिए मैंने डेटा लिख दिया कि आप सबको कंफ्यूजन ना हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां कौन सी भू आकृतियां भारत में तराई बेल्ट क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाती है? दक्षिण में कौन कौन पाई जाती है? गुम्फी जलमर्ग, बालू रोधिका, गोखुर झील, विसर, ये चारों पाए जाते हैं जी, है ना। ये चारों पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक स्थान पर हमें भृगु, कंदराए, स्टैग जैसी भू आकृतियां देखने को सबसे अधिक संभावनाएं होती है? देखिए, ये सब जो है ना, ये सब आपको कोंकण क्षेत्र में मिलेगा देखने को, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नीलगिरी तहर के संचरण के लिए एक प्रमुख निवास स्थान नहीं है? तो प्रमुख निवास स्थान कौन सा नहीं है? यह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त उत्तरी नदी टेरापिन के लिए बंदी प्रजनन कार्यक्रम कहाँ चलाया गया था? तो ये जो है, ये बंदी जो प्रजनन कार्यक्रम है, ये सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? मिलाइए। ये पर्वत श्रेणी है और कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जरा इसको मिलाना है। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय जो है, ये सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय, ये सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच स्थित है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में स्थित है। यानी पहला का तीसरा और दूसरा का दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत में
भारत में पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल 1855 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा कौन कौन सा देश करता है जी? आप सबको पता है, बांग्लादेश करता है। कौन करता है? बांग्लादेश करता है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से भारत के कुल लौह अयस्क निर्यात का लगभग 50% निर्यात होता है? ये होता है गोवा से। गोवा में कौन सा है? मोर्मुगाओ बंदरगाह, है ना। अगला सवाल, भारत की अफवाह प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, ठीक है। भारत का लगभग 77% अपवाह क्षेत्र, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा जैसी नदियों शामिल है, बंगाल की खाड़ी में मिलता है। सही बात है। भारत का लगभग 23% अपवाह क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदी शामिल है, अरब सागर में मिलता है। सही बात है। कौन सा सही है जी? दोनों सही है। अगला सवाल है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संबंध में बताना है कि और भारत की मॉनसून प्रणाली में इसकी भूमिका का निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं। चलिए विचार करते हैं। ओह सॉरी, ठीक है। पहला है, पहला कथन है, जुलाई महीने में ITCZ गंगा के मैदान के ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के आसपास स्थानांतरित हो जाता है, जिससे मानसून द्रोणिका का निर्माण होता है, जो उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में थर्मल लो को बढ़ा देता है। बिल्कुल सही बात है। दक्षिण पश्चिम मानसून तब सक्रिय होता है जब दक्षिण गोलार्ध के व्यापारिक पौने 40 डिग्री पूर्व और 60 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच भूमध्य रेखा को पार करती है और कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व को बहती है। सही बात है। ये दोनों तो सही है। तीसरा है, सर्दियों में ITCZ दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे उत्तर पूर्व मानसून सक्रिय होता है और तथा हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की ओर बहता है। सही बात है। ठीक है, तीनों सही है। चौथा देखते हैं, ITCZ भूमध्य रेखा पर एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र है, जहां व्यापारिक पवनें विचलित हो जाती है, जिससे हवा नीचे की ओर नहीं नहीं ये गलत है। कौन सा सत्य पूछा है? तो पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो चार दिए थे ना, इसमें चारों में ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का समझिए कि चार क्वेश्चन बना हुआ है ना। ये अलग अलग क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन करके पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, नदियों और उनकी सहायक नदियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी, इसकी सहायक नदी तवा है। सही बात है। गोदावरी का मंजीरा, कृष्णा का तुंगभद्रा, कावेरी का भवानी। कौन सही सुमेलित है? सब के सब चारों सही सुमेलित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है। अगला सवाल, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग को स्थानांतरित करने के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो समझते हैं हम लोग। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठंडा पानी से गला साफ हो जाता है। अगला सवाल, दक्षिण भारत में गन्ने में सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे चीनी की प्राप्ति दर बेहतर होती है। सही बात है ना। दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण यहाँ पेराई का मौसम उत्तर भारत की तुलना में अधिक लंबा होता है। बिल्कुल सही बात है। दक्षिण भारत में बंदरगाहों के पास होने से चीनी का निर्यात
वैश्विक बाजार में अधिक सुगमता से हो पाता है। बिल्कुल सही बात है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक संख्या में सदा नीरा, नहीं नहीं नहीं, उत्तर भारत में जो है ना, और दक्षिण भारत में जो है ये सदा नीरा, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक संख्या में 12 मास नदियां पाई थी। नहीं नहीं, उत्तर भारत में ज्यादा पाया था क्योंकि हिमालय नदियां, हिमालय नदी जो है वो हमेशा चलती रहती है ना। तो गलत कौन सा? डी है। अगला सवाल, भारत में कॉफी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको भी पता है कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ बनता है? कर्नाटक में बनता है ना? ठीक है। ये कर्नाटक जो है कॉफी के कुल उत्पादन के 70 से 75% तक क्या करता है? योगदान देता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, खनिज और सबसे बड़ा भंडार। ठीक है। हाँ, ये लौ अयस्क ओडिशा, अब्रक आंध्र प्रदेश, चूना पत्थर कर्नाटक, तांबा राजस्थान की खेतड़ी आपको बताया था ना। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, चौथा पहला। ठीक है। अगला सवाल है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगा के मैदानों में कौन सी जलवायु प्रमुख है? कोपेन ने जो जलवायु को अलग अलग भागों में बांटा था, इसमें गंगा के मैदान में कौन सी जलवायु उन्होंने बताया था? उन्होंने बताया था CWG। क्या बताया था? CWG। ठीक है। ये CWG जो है, इसकी जो विशेषता है, ये सर्दी, शुष्क सर्दियों के साथ मानसून प्रकृति की है ना। चलिए अगले सवाल पे पढ़िए आप लोग जब तक हम पानी पीते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये बताना। ये ऐसा पूछ चुका है, ये पूछा था बीपीएससी में कि बिहार जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है ना। तो ये नहीं पूछा था, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपसे पूछ सकता है। ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है, इसकी सीमा जो है वो 8 राज्यों से मिलती है। अगला सवाल, किस शहर को आईटी उद्योग के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? आप सबको पता है सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं ना। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर की आबादी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है जी? सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान रॉयल टाइगर बंगाल के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखिए, लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ है? यह है केरल में। कहाँ है? केरल में। निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्दिष्ट बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो बायोस्फीयर जो रिजर्व किस राज्य में नहीं है? तो झारखंड में नहीं है। ठीक है। आइए अगला सवाल। देखो, वन लाइन टाइप का ना जल्दी हो जाता है। ये जो ऐसे होता है ना कथन वाला, थोड़ा सा टाइम लगता है। कथन पर विचार करिए, भारत में बॉक्साइट भंडार के संदर्भ में। चलिए विचार करते हैं। ठीक है। ओडिशा बॉक्साइट भंडार के मामले में भारत अग्रणी राज्य है। सही बात है, ओडिशा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट निकलता है। बॉक्साइट के अधिकांश भंडार भारत के पूर्वी और मध्य भागों में ही पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित भारतीय शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। रायपुर, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल। ठीक है, यही सही लग रहा है। पूर्व से पश्चिम की ओर हमें सजाना था। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर हमें सजाना था। आइए अगला सवाल, कश्मीर घाटी में केरवा संरचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है। केरवा तो मेसोजोइक युग के दौरान निर्मित ज्वालामुखीय निक्षेप जो मुख्य रूप से धान की खेती, नहीं नहीं गलत है ये। केरवा
प्लायोप्लोस्टीन काल की झील से निर्मित मृदा। सही बात है, ये सही है जी। जो केसर की खेती के लिए उपयुक्त होता है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी क्या है? सही है। आइए अगला सवाल चलते हैं। अटल सुरंग, अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? ये अटल के बारे में बीपीएससी में पूछ चुका है। अटल की लंबाई कितनी थी, है ना? अटल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। ये किसकी हिस्सा है जी? ये पीर पंजाल श्रेणी की हिस्सा है। किसकी है? पीर पंजाल श्रेणी की हिस्सा है। अगला सवाल, लक्षद्वीप समूह में बसे हुए निर्जन दोनों प्रकार के द्वीपों को मिलाकर कुल कितने द्वीप हैं? तो टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। अगला सवाल, राज्य और उनकी राजधानी के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, कितने सही सुमेलित है ना? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ होती है? ईटानगर। गलत दे दिया इन्होंने, है ना? नागालैंड की राजधानी कोहिमा, है ना? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मिजोरम की राजधानी आइजोल। 3 सही है और 1 गलत है। 3 सही मिलाया हुआ है ना? अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित प्रदेश में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है? कौन सा है जी? ये आपका देखते हैं कौन कौन था। ये बहुत सारे दे रखे हैं ना, कि किसमें कोई भी अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो ये देखिए, जम्मू कश्मीर गलत नहीं, इसमें है, ये नहीं होगा। कर्नाटक ये भी नहीं होगा। हरियाणा में है, पंजाब में है, सिक्किम में नहीं है, दिल्ली में है। तो सॉरी, जम्मू कश्मीर में है, कर्नाटक में है, सिक्किम में है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है और दिल्ली में नहीं है। ये 3 यानी 3 4 6, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 6 है। देखिए, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश, है ना? प्रति हेक्टेयर के क्षेत्र में क्या आ जाएगा? पंजाब। अगर पूछेगा प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में क्या आ जाएगा? पंजाब, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस आदिवासी समूह की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक थी? तो भील की। किसकी थी? भील की। ठीक है, तो जो किसकी थी? भील की जनसंख्या थी, जिसका लगभग 17 मिलियन। इसकी आबादी कितनी है? 17 मिलियन, यानी कि 1.7 करोड़, 1.7 करोड़। ठीक है, तो भील जनजाति ये देश के पश्चिमी और मध्य भागों में पाए जाते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल है ना? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है? देखो, ये गंगा नदी ऐसे है ना, मैं एक बार आपको बताता हूँ। ठीक है, नक्शा हम लोग एक बार बनाते हैं, इससे अच्छा बनेगा नक्शा। कुछ ऐसा ही होता है इंडिया का नक्शा, है ना? अब देखिए, अब ये इंडिया का नक्शा है। अब यहाँ से क्या निकलती? गंगा नदी निकलती है और ऐसे होकर के आती है और यहाँ से 2 भागों में बट के फिर चल जाती है कहाँ? मिल जाती है किसमें? आ, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इधर इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा, यहाँ से मिलती है यहाँ पे, है ना? चलिए, ठीक है। वैसे यहाँ नहीं मिलती है, मिलती है कहाँ जाके मिलती है ये? यहाँ मिलती है, क्या बोलते हैं इसको? बांग्लादेश में मिलती है, यहाँ मिलती है। चलिए, हमें क्या समझना? बाएं तट अभी जा रही है, इधर जा रही है, तो इसका बायां कौन हो गया? इधर। यानी आपको देखना इधर से कौन कौन सी नदियां आके इसमें मिल रही है। ये जो नदियां मिल रही है, इसकी नाम हमें बताने हैं, है ना? अब देखिए, यमुना, यमुना कहाँ से आके मिलती है? यमुना आके मिलती है दाएं तट से मिलती है। कहाँ मिलती है? दाएं तट से मिलती है। ठीक है, तो यमुना नहीं होगा। गोमती, हाँ गोमती मिलती है। ठीक है, कोसी भी मिलती है, इधर से कोसी आती है ना, नेपाल के क्षेत्र से आती है। ठीक है, घाघरा भी देखिए इधर से ही आती है ना? सोन, सोन देखिए दाएं तट से जाती है, इधर नीचे से जाती है ऐसे करके ना। सोन नहीं होगा। रामगंगा, रामगंगा होगा, इधर से आती है। टोंस, टोंस नदी नहीं होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, कौन ऑप्शन है जी? एक ऑप्शन है जी से दिख रहा है,
थोड़ा सा खिसका देते हैं इसको ऊपर, है ना, थोड़ा सा ऊपर खिंचाते हैं, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। हाँ, इसको मिटाना पड़ेगा इधर। अब बताइए कौन सा मिला। ऑप्शन नंबर बी ही मिला, है ना। अगला सवाल, 50 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, है ना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। झील है और राज्य, कौन सा झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सस्त सस्तम कोट्टा झील, ये केरल में है। त्योंगसमो झील, त्योंगसमो झील कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। शिव सागर झील, शिव सागर झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। उमियम झील, उमियम झील कहाँ स्थित है, ये स्थित है मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो तीसरा, सॉरी, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, ऑप्शन नंबर सी, 98 का सी। 99, प्रादीपीय दक्षिण भारत में शीतकालीन वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी पवन उत्तरदायी होती है। शीतकालीन के लिए कौन सी होती है, उत्तर पश्चिमी, जो कहाँ से आती है, भूमध्य सागर से आती है, भूमध्य सागर से आती है। इसीलिए इसको हम लोग जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है उस समय, है ना। अगला सवाल, भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात पश्चिमी तट की तुलना में अधिक आते हैं। जी, इसका कारण क्या है। देखिए, इसका कारण है कि जो बंगाल की खाड़ी है ना, इसकी समुद्र का सतह का तापमान ज्यादा होता है ना, इसकी समुद्र की सतह का तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। और वहाँ जो है ये विंड शेयर कम होता है, इसीलिए ये ज्यादा यहाँ पर क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं। अगला है, गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, आइए विचार करते हैं। यह मीठे पानी में जीवित रह सकती है, मूलतः दृष्टिहीन होती, सही बात है। मीठे पानी में, इसीलिए गंगा नदी में इसको बताया गया इनको। दूसरा है, इसे 2005 में राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। नहीं जी, ये गलत है। इसे 2009 में किया गया, 2009 में किया गया, गलत है ना। आईसीएन की लाल सूची में संकटग्रस्त रूप में सूचीबद्ध किया गया है, सही बात है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश की प्रमुख नदियों प्रणाली में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात। पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तर की ओर सही क्रम क्या है। ठीक है, उत्तर की ओर सही क्रम हमें बताना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जास्कर लद्दाख, अच्छा अच्छा, मतलब उत्तर की ओर, यानी उत्तर से नीचे से उत्तर की ओर जाना है, यानी दक्षिण साउथ से कहाँ जाना, नॉर्थ की ओर जाना है। देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना, जास्कर और पीर पंजाल और शिवालिक, शिवालिक, सबसे पहले शिवालिक 4। ठीक है, फिर आ गया जास्कर 1, 4 के बाद 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। अगला सवाल, अगला सवाल है, भारत में बाघ संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जरा पढ़िए तो आप लोग। भारत में बाघ संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या करिए, विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 1975 में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। क्या ये सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों, 1975 में नहीं हुआ था, ये 1973 में हुआ था। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2006 में एक गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी, निकाय के रूप में की गई थी। ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, एक वैधानिक निकाय है ना, ये गैर संवैधानिक नहीं, वैधानिक निकाय है। वर्तमान में भारत में 58 बाघ अभ्यारण्य है, सही बात है।
गलत कौन कौन है? पहला और दूसरा क्या है? गलत है, हमें गलत ढूंढना था ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है? तो शिप ब्रेकिंग यार्ड कौन सा है? अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड, भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मानसून के मौसम के दौरान गंगा मैदान पर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के उत्तर की ओर स्थानांतरण के मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ये कौन सा करता है जी? भूमि और समुद्र का विभेदक तापन। ये क्या करता है? और जो है दोनों के बीच में हस्तांतरण के रूप में प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? सबसे अधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है जी? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? सुमेलित करिए। आर्द्र भूमि और अवस्थित। ठीक है, हाँ, दीपोर बिल, असम। दीपोर बिल, असम। ठीक है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है जी? ये है गुजरात में। नल सरोवर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, सतकोसिया गार्ज भूमि, ये ओडिशा में है। अब भोज कहाँ है? मध्य प्रदेश में, राजा भोज है ना, याद रखिएगा। तो सी का चौथा और डी का पहला, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानसून के मौसम में भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित होता है? कौन सा अधिक प्रभावित होता है जी? बताएंगे जरा इसके बारे में। उत्तराखंड। हमेशा देखते हैं बाढ़ आते रहता है, हर साल वहाँ जो है ये दहा जाता है। 2013 में बहुत बड़ा भीषण हुआ था, है ना, आपको भी ये चीजें याद होगा। 2013 में नहीं हुआ था, हाँ 2013 में हुआ था, सही है। भारत में निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उनकी स्थापित क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले सौर, नवीकरणीय ऊर्जा में कौन की स्थापित क्षमता को घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले ज्यादा फिर से कम 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 ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? सौर आएगा, तीसरा। ठीक है, क्या आएगा? तीसरा आएगा। उसके बाद पवन, तो थर्ड टू क्या है? ऑप्शन नंबर सी। फिर आएगा हाइड्रो, और फिर क्या आएगा? बायोमास। अगला सवाल, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण के रूप में मौजूद है? कितना है जी? अभी 25.17% मौजूद है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप भारत में अपने विशिष्ट स्थान के साथ सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? वृक्षाकार छोटा नागपुर नहीं, गलत है। और ये जो है अमरकंटक पहाड़ियां, ये सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये दोनों नहीं है। हमें आंसर मिले तो बाकी दोनों नहीं होगा, सिंपल सी बात। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता है? चलिए भारतीय कृषि की विशेषता को हम लोग देखते हैं। खाद्यान्न की प्रधानता, सही बात है। कृषि के अंतर्गत भूमि का कम प्रतिशत नहीं। जोतों का आकार छोटा और खेतों का विखंडन, ये सही बात है। सीमित गहन कृषि, ये भी सही बात है जी। पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत में हाथियों की आबादी के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1972 में शुरू किया गया था। अगला है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? ये आपको भी पता है कि कहाँ मिलते हैं। नीलगिरी की जो पहाड़ियां है
वहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। अगर हम सिर्फ ऐसे बनाए आपको सिर्फ, ठीक है, ये तो ये पश्चिमी घाट है, तो ये पश्चिमी घाट ऐसे है, ठीक है, और ये पूर्वी घाट ब्रेक कर करके, और यहाँ की जहां मिलते हैं कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, तो इसका ये क्या है राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, अगर पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, K2, क्या हो जाएगा, K2, ठीक है। लेकिन अगर अब पूछा जाएगा भारत में सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा, है ना। K2 भारत में स्थित नहीं है, ये पीओके में है, कहाँ है, पीओके में। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए, सुमेलित कीजिए। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और अवस्थिति, और अवस्थिति, ठीक है। देखिए, काकरा पार, काकरा पार, तो ये काकरा पार जो है ये कहाँ है, गुजरात में। कुडनकुलम, नाम से ही लग रहा है ना, कुडनकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में। ननौरा, ननौरा कहाँ है अपना, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और कायगा कहाँ है, कर्नाटक में। तो देखो ननौरा याद रखिए उत्तर प्रदेश में, सी का दूसरा दो लोगों में है ना। उसके बाद देखिए काकरा पारा गुजरात, एक का पहला, सॉरी एक का तीसरा, सी का दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। एक दो से आप मिला सकते हैं आसानी से, ठीक है, दो अगर पता रहेगा तो। एग्जाम में सब थोड़ी पता होता है, एक ही दो पता होता है, उसी से पकड़ा जाता है। आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा की क्षमता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, राजस्थान में। कहाँ है जी, राजस्थान में। पालघाट किन, पालघाट की दर्रा है, गैप मतलब दर्रा, किन दो पहाड़ी श्रेणी के बीच स्थित है। तो पालघाट जो है ये नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। चलिए अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, ये दर्रा है और किस राज्य में स्थित है। देखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम, नाथुला दर्रा सिक्किम, एक का दूसरा, है ना। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ है, और सॉरी ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला, बॉम्ब बनाएगा अरुण, अरुण कौन क्या बनाएगा, बॉम्ब बनाएगा, है ना। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा हिमनद यानी ग्लेशियर है। तो आप सबको पता है भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से उत्तर दिशा में प्रवाहित नहीं होती है। तो कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा में प्रवाहित नहीं होती है, चंबल बेतवा सोन तीनों उत्तर में होती है ना। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कौन सी नदी दरार घाटी या भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो 122 का देखिए, गंगा है, नर्मदा है, आपको पता है नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान स्थित है। पटना में स्थित है, कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है। अगला सवाल है, मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से, जनजाति और उसका क्षेत्र, है ना, ठीक है। सोमपेन ये अंडमान निकोबार की जनजाति है। टोडा, टोडा जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये टोडा जो है उत्तर भारत में पाई जाती है, सॉरी दक्षिण भारत में पाई जाती है। मुंडा जनजाति पूर्वी भारत, गद्दी उत्तर भारत। दूसरा पहला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है और इसका उत्पादन सबसे
अधिक होता है? चावल। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, बद्रीनाथ नगर उड़ीसा सही बात है, कागज उद्योग के लिए है। कैमूर बिहार सीमेंट के लिए नहीं जी, कैमूर बिहार सीमेंट के लिए उद्योग नहीं है, ये रोहतास है ना। हल्दी घाटी हल्दिया पश्चिम बंगाल पेट्रोकेमिकल सही बात है। फूलपुर उत्तर प्रदेश उर्वरक के लिए। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? केवल दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो भारत का पहला स्थान है। देखिए जरा, पढ़िए जरा। अगला सवाल, भारत में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वनावरण है? सबसे अधिक वनावरण है तो लक्षद्वीप। क्या जी? लक्षद्वीप। अगला है, पाकिस्तान सीमा भारत के निम्नलिखित महत्वपूर्ण सीमावर्ती शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। क्या करिए? व्यवस्थित करिए। देखिए, हमें क्या करना है? उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर 4 नंबर, उसके बाद अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए। दो ही से देखिए मिल गया ना। अच्छा नहीं, और भी है जी। अच्छा, उसके बाद तो ये क्या आएगा? फिर बाड़मेर आएगा, जाहिर सी बात है। सबसे लास्ट में क्या होगा? कच्छ, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, 20 सवाल आ रहे, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में मिलती है? कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अरब सागर में मिलती है? देखिए, देखते हैं। नर्मदा सही बात है, ताप्ती सही बात है, गोदावरी नहीं, गोदावरी उधर नहीं मिलती है, गलत है ये, है ना। और साबरमती हाँ मिलती है, साबरमती गुजरात में है ना। माही नदी, माही नदी भी मिलती है, माही नदी भी मिलती है। ठीक है, महानदी नहीं, महानदी नहीं। तो ये 4 नदियां, पहला दूसरा चौथा पांचवा, ये अरब सागर में मिलती है। अगला सवाल, भारत में इस्पात संयंत्रों और उसके सहयोगी देश के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ठीक है, देखिए ये सारे जो है ना, ये सारे वो संयंत्र है जो द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, है ना। तो जरा इसको मिलाते हैं। ठीक है, भिलाई, भिलाई जो है रूस के सहयोग से बनाया गया, सही बात है। राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम, बोकारो रूस। चारों के चारों क्या है? सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है? सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किबिथु। कौन सा है? किबिथु। अगला है, भारत में शीतलहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। उत्तर पश्चिम एशिया की में अपेक्षाकृत उच्च दबाव का विस्तारित क्षेत्र बनने से भारत में शीतलहर का निर्माण हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान शीतलहर के सर्वाधिक नहीं 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 जी, राजस्थान नहीं, सबसे ज्यादा होता है भैया। ठीक है, ये इन्होंने गलत दे दिया। ठीक है, अगला सवाल, सॉरी इसका आंसर क्या होगा? सही सुमेलित सुमेलित कौन है? सॉरी सही कौन है? सिर्फ पहला सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जरा हम लोग देखते हैं। धनसिरी सही बात है, डिक्रोंग सही बात है, ओरसंग, ओरसंग नहीं है जी, ओरसंग नहीं है। ठीक है, तो पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए। ओरसंग जो है ये क्या? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। गुजरात में नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है ओरसंग, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे फुटलुज उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो मोबाइल निर्माण सही बात है, हीरे की कटाई सही बात है, चीनी मिल नहीं, गलत है।
पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। भारत में जनसंख्या प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, तो इसका विचार किया जाए। जनसंख्या जो है 2011 में ग्रामीण भारत की जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आई थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शहर के लोग पलायन होने लगे थे। जनसंख्या 2001 और 2011 के बीच जनगणना शहरों में कमी नहीं, शहरों में वृद्धि पाया गया, कमी नहीं पाया गया। सही कौन था? केवल पहला सही है। अगला है, भारत में कोयला भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कठोर कोयले के भंडार मुख्यतः देश के पूर्वी और दक्षिणी भागों, मध्य भागों तक ही सीमित है। सही बात है। तमिलनाडु में मध्य प्रदेश से अधिक लिग्राइट भंडार है। सही बात है। झारखंड में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। तीनों सही है। गलत पूछा कौन था? कोई भी गलत नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से अपलाइन के लिए अपकर्षक कारण है? तो अपकर्षक कारण कौन सा है? ठीक है, उच्च गरीबी नहीं, उच्च गरीबी तो ठीक है नहीं होना चाहिए, है ना। शैक्षणिक बुनियादी ढांचे का अभाव नहीं। हाँ, रोजगार के विधि में अवसर, जब रोजगार शहर में ज्यादा मिलता है तो लोग वहां पलायन कर जाते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी जो है केवल थर्ड सही है। लघु सीमांत जोत ये भी नहीं। आकर्षक कारक ही है, वैसे तो कारक तो सब है लेकिन मेन कारण यही है। अगला है, भारत के दक्कन प्रायद्वीप जैव भौगोलिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जी? ये शुष्क पर्णपाती सही बात है, कांटेदार सही बात है, अर्ध सदाबहार सही बात है, शुष्क सदाबहार सही बात है, अल्पाइन अल्पाइन नहीं होता इधर, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत में भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए विचार करते हैं हम लोग। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भूकंपीय क्षेत्र 5 जोन के अंतर्गत आता है, जो उच्च जोखिम। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा भूकंप आता है। दक्कन का पठार सेकेंड जोन में आता है, जो भूकंप के लिए सबसे कम है, क्योंकि वहां इतना ज्यादा नीचे ग्रेनाइट बचा हुआ है कि भूकंप उधर जल्दी आता ही नहीं है ना। आता भी है तो महाराष्ट्र के लातूर में सिर्फ आता है, वहां पे कम है। आइए, तो इसका कौन सही है? दोनों सही है, दोनों सही है। अगला, भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित निम्नलिखित तटीय शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करिए। चलिए व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर पोरबंदर, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसका द्वीप आएगा, फिर मुंबई, फिर कोची। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमें? सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? पोरबंदर पहला। उसके बाद क्या मिलेगा? पहला पहला मिलेगा, फिर हमें मिलेगा द्वीप दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, पूर्वी तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार किया जाए। इनकी विशेषता है कि यहाँ गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों द्वारा बनाए गए विशाल डेल्टा पाए जाते हैं, विशाल डेल्टा पाए जाते हैं। सही बात है। पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में इसका प्रायद्वीपीय महाद्वीपीय शिल्प अधिक संकीर्ण होता। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। सही कौन था? सिर्फ पहला सही है। 5-6 सवाल है, फटाफट और देख लेते हैं हम लोग, है ना। पूर्वांचल पहाड़ियां किस प्रमुख पर्वत प्रणाली के मुड़ने का परिणाम है? किसका है जी? हिमालय के, हिमालय के मुड़ने से बनी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मृदा के प्रकार और उसकी प्रमुख फसल से सुमेलित नहीं है?
काली मिट्टी कपास सही बात है, लाल मिट्टी मूंगफली सही बात है, लैटेराइट मिट्टी चाय, जलोढ़ मिट्टी कॉफी गलत है, जलोढ़ मिट्टी धान गेहूं के लिए होता है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? गोदावरी निकलती है, कृष्णा निकलती है, कावेरी निकलती है, महानदी नहीं निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए फटाफट 5 सवाल। भारत की सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील को बंगाल की खाड़ी के से किस भू आकृति द्वारा पृथक किया गया है? ये किससे? सैंडबार से। किससे? सैंडबार से पृथक किया गया है। अगला है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित दंडकारण्य क्षेत्र वर्तमान में किन 2 प्रमुख राज्यों के भागों में फैला हुआ है? किसमें फैला हुआ है जी? छत्तीसगढ़ और ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसका जो निर्माण है ऐसा कहा जाता है कि प्री कैम्बियन युग में ही हुआ था इसका निर्माण। ठीक है, जो लगभग आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। सोचिए। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। झरना और कौन से नदी पे कौन सा झरना है? ये अक्सर पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, धुआंधार नर्मदा, होगेनकल कावेरी और चित्रकोट जल पर इंद्रावती नदी पर है। पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, तीसरा चौथा। अंतिम सवाल आज क्या इंडियन ज्योग्राफी का सेशन का अंतिम सवाल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक संरचना लेट प्लिस्टोसीन काल के दुर्लभ तटीय टीलों के प्रणाली है जो प्राचीन समुद्र स्तर में बदलाव और प्रागैतिहासिक मानव गतिविधियों के अध्ययन के लिए प्रमुख मानी जाती है? ये कौन सी है? एरामैटी डिबालू। एरामैटी डिबालू। तो ये थे आज के इंडियन ज्योग्राफी के 150 क्वेश्चन। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।